हेलो दोस्तों, कैसे हैं? वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है और मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। काफ़ी सारे मेरे मुस्लिम भाई पूछते हैं अक्सर कि क्या वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो जी हाँ, वो एकदम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो कोई कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जो स्टॉक्स वो परचेज कर रहे हैं, वो उनका जो कारोबार है वो अ, या तो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। इंटरेस्ट या सूद के व्यापार में अगर वो है कंपनी, तो वो उन स्टॉक्स में हमारे मुस्लिम भाई नहीं कर सकते इन्वेस्ट। जैसे मानो कि बैंक के स्टॉक है, तो बैंक के स्टॉक्स वो लोग परचेज नहीं कर सकते। मैंने काफ़ी रिसर्च किया है और रिसर्च करके मैंने इसको इसको ये किया है। तो अभी देखते हैं, और सब मैं ये भी साथ में बताऊंगा कि सबसे इजी वे कौन सा है इन्वेस्ट करने का, जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़े। ओके, आगे वीडियो के आगे मैं बताऊंगा। जो कि मैं कह रहा था कि काफ़ी इजी वे है इन्वेस्ट करने का। सरिया बीज करके है, और ये सरिया बीज जो है, इनमें वही स्टॉक्स है जो सरिया अप्रूव्ड है। सरिया अप्रूव्ड का मतलब कि इन ये जितने भी सारे स्टॉक्स हैं, ये उसी चीज़ में डील करती है जिसका एक फिजिकल गुड्स या सर्विसेज हो। जैसे इन्फोसिस हो गई। अभी इन्फोसिस कैसा है कि वो सूद पे कारोबार नहीं करती, वो अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है दूसरी फॉरेन कंपनीज को, और उसी के बेस पे वो पैसे कमाती है। और अगर उसका आप स्टॉक्स लेते हो तो वो एकदम हराम नहीं है, वो हलाल है। उस पे आप कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी स्टॉक्स है जिसमें सरिया बीज जिसमें इन्वेस्ट करती है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो आईटी कंपनी जितनी भी है, इन्फोसिस, टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, एचसीएल। आप जो भी देखोगे इसमें कोई भी आपको बैंकिंग स्टॉक्स या फाइनेंशियल स्टॉक्स नहीं मिलेगी जो जो इंटरेस्ट या ऐसे कोई एक्टिविटीज़ में हो जिसमें सूद का कारोबार किया जाता है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे रिटर्न है। मैं अभी वेबसाइट में भी जाके देखूंगा कि कैसे रिटर्न्स हैं, लाइक ओवर दी ईयर्स कितने परसेंट्स का रिटर्न देती है। क्या वो बैंक एफडी अगर आप करते हो, क्या वो उससे अच्छी है या एफडी में ज़्यादा फ़ायदा है, वो भी हम लोग देखेंगे आगे में। लेकिन यहाँ पर आप अगर देखोगे रिटर्न्स, ये नवंबर की है। डेटा जो मैंने निकाला था वो नवंबर की है। अगर देखा जाए तो एक साल में तो काफ़ी ग्रोथ हुआ है मार्केट। एक साल का अगर रिटर्न देखा जाए तो ये 44% दिखा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है और एक्चुअली अनरियलिस्टिक है। इतना होता नहीं है जनरली, बट अगेन अगर मार्केट में ऐसी तेज़ी रही तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। बट ओवर द ईयर्स अगर हम देखेंगे 5 ईयर्स का, जो कि रियलिस्टिक पिक्चर देती है, एक 17% का है, जो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। 17% कम नहीं होता। और अगर बैंक में आप एफडी कराते हो तो हार्डली 7 या 8% आपको मिलेगा। एलआईसी वगैरह कराओगे तो लाइक मैक्सिमम आपको 12% तक मिलेगा। बट इसमें अगर इन्वेस्ट करोगे तो 17% तक यहाँ पर आपको मिल सकता है। चार्ट यहाँ दिया हुआ है, आप रेफ़र कर सकते हो। मैं जो पावर पॉइंट बनाया है उसका लिंक भी दे दूंगा, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आगे देखते हैं कि कौन है ये, इसका पूरा नाम क्या है। निपॉन इंडिया ने इसको बनाया है। ठीक है, यही है जो फंड को मैनेज वगैरह करते हैं। एक्चुअली मैनेज कुछ करना ज़्यादा कुछ पड़ता नहीं है इसमें, ओपन एंडेड है। अगर स्टॉक्स का भाव ऊपर जाएगा तो फंड का भाव भी ऊपर जाएगा। ये जो पहला फाउंडेड हुआ था, ठीक है, ये हुआ था मार्च 2009 से, तो काफ़ी दिन पुराना है। और निपॉन इंडिया आप गूगल में सर्च कर सकते हो, काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनी है। रिलायंस की एक सब्सिडरी है। इसका जो ओनर है, लाइक इसका पेरेंट कंपनी रिलायंस है। आप ट्रस्ट कर सकते हो, सभी रिलायंस को ट्रस्ट करते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हुए क्या है इसका ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि सरिया में ही इनको इन्वेस्ट करना है। निपॉन की और भी प्रोडक्ट्स हैं, बैंक निफ्टी है, निफ्टी 50 है, निफ्टी 20 है। अगर उन पे भी आपको वीडियो चाहिए रहेगा तो कमेंट करना, मैं उन पे भी वीडियो बनाऊंगा। बट ये स्पेशली मुस्लिम भाइयों के लिए है
जो जो स्टॉक मार्केट में जनरली आना नहीं चाहते, सोचते हैं कि क्या है, क्या ये हराम है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप सरिया भी इसमें इन्वेस्ट करते हो तो एक पैसा भी हराम का नहीं होगा। पूरा जो भी पैसा आप इससे बनाओगे वो हलाल का ही है। एलोकेशन वगैरह यहाँ कुछ डिटेल्स मैंने दी है कि द एसेट एलोकेशन ऑफ द फंड कॉम्प्राइज ऑफ 99.47% इक्विटीज़। डेप्थ में कोई ये नहीं करते, कैश कैश में और कैश के इक्विवेलेंट जो भी है वो सारे में इन्वेस्ट करती है। टॉप इक्विटी होल्डिंग्स जो कंस्टिट्यूट ऑफ 83%, तो जो है मैंने पहले पीपीटी में दिखाया, जो भी कंपनीज दिखाया वो 83% करती है, मतलब मेजर पार्ट है। तो और ये जितनी भी कंपनी है सारी की सारी ब्लू चिप कंपनीज है। ब्लू चिप कंपनी मतलब होती है कि टॉप की कंपनी होती है, इनका डूबना नामुमकिन जैसा है, ठीक है। तो काफ़ी सेफ बेट है, ऐसा नहीं है कि आपका पैसा कहीं पर भी वेस्ट होगा या डूबेगा। लॉन्ग टर्म में करोगे तो फ़ायदा होगा ही, इतना तो मतलब इस पे इन्वेस्ट करोगे तो कुछ नहीं है। और एक अच्छी बात क्या है कि कोई अगर गलती से एक आध कंपनी अगर परफॉर्म नहीं करती है तो ये लोग क्या करते हैं, इसको मैनेज करते हैं, तो वो कंपनी को ऑटोमेटिकली निकाल देगी अपने पोर्टफोलियो से और दूसरी कंपनी जो उस सेगमेंट में परफॉर्म करेगी उसको इंक्लूड कर लेगी। सो फॉर एग्जांपल अगर सपोज किसी रीज़न से कल हिंदुस्तान यूनिलीवर नहीं परफॉर्म करता है तो उसको वहाँ से निकल जाएगा, वो निकल जाएगा और उस सेगमेंट में जो भी करेगी परफॉर्म उसको ये कर लेगा। सेम केस अगर एशियन पेंट भी कल अगर परफॉर्म नहीं करती तो एशियन पेंट्स को हटा के जो भी पेंट की कंपनी उसमें रहेगी उसको ये कर लेगा, उसमें इंक्लूड कर लेगा। ओके, सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स. The fund is largely follows the growth-oriented style of investing and invests across market capitalization around 100% in giant and large cap companies. So जैसा मैं पहले ही बोल रहा था कि छोटी कंपनी पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती, बड़ी बड़ी कंपनीज पे ट्रस्ट करती है, इसलिए पैसा आपका सेफ रहता है. जैसा मैंने कहा कि एक सेफ बेट है और आप इसके साथ जा सकते हो. टैक्स इम्प्लीकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और हर साल ये बदलता है, तो जो भी साल में आप ये वीडियो देख रहे हो देख लेना कि उस साल में कैसा है. बट अभी के प्रेजेंट एज 2020-2021 में ये चल रही है. अगर गेन आपको हो रहा है, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में अगर हो रहा है तो 15% के हिसाब से लेना पड़ेगा, ठीक है. और अगर एक साल से आप ज़्यादा रखते हो तो 1 लाख तक जो भी आप इनकम करोगे वो फ्री है. ये 1 लाख खाली निफ्टी बीस से नहीं, बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसको कंसिडर करेगा. सो ऐसा नहीं है कि 1 लाख यहाँ से ले लिया, दूसरा 1 लाख कहीं और से ले लिया, नहीं. ये 1 लाख जो होगा सारे इन्वेस्टमेंट से होना चाहिए. तो 1 लाख तक कुछ नहीं लगता, उसके ऊपर 10% से लगता है. 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो टैक्स है वो लगता है. अगर डिविडेंड वगैरह आपको मिलता है तो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड बेसिकली कंपनी अगर फ़ायदा करती है तो कुछ पैसा आपको भी देगी एज अ डिविडेंड. तो आपको स्टॉक बेचना नहीं पड़ रहा है, निफ्टी 20 का कुछ बेचना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो कुछ पैसा आपको देगी अपने प्रॉफिट में से. उससे भी कुछ आपको मिलेगा और उसका भी टैक्स होता है, उसको भी टैक्स में इंक्लूड करते हैं. और अगर डिविडेंड अगर 5,000 से ज़्यादा हुआ एक फाइनेंशियल ईयर में तो फिर आपको वही 10% से आपको लगेगा. उसके अगर 5,000 नहीं, उतना नहीं होता है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. ये सारी चीज़ें, टैक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आजकल गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी चेंज करती है तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो साल में आप कर रहे हो उसका देखना ज़रूरी है. ये तो मैं करंट ईयर के हिसाब से दिया हूँ, लेकिन आगे भी चेंज हो सकती है. नेक्स्ट है कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो काफ़ी सारे मेरे दोस्तों ने पूछा है मेरे से, तो वही मैंने इधर लिख दिया कि हाउ लॉन्ग शुड आई इन्वेस्ट इन निपॉन इंडिया एनएफटी सरिया बेस. ऐसा कुछ नहीं है कि कितना साल तक आपको इन्वेस्ट करना है. तो देखो, इन्वेस्ट जब तक ही करो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे गलत टाइम में मत निकलना. एक टाइम आता है, एक फेज आता है जब मार्केट गिरता है, तो उस समय अगर निकालोगे तो ऑब्वियसली आपको लॉस हो जाएगा. जैसे कोरोना टाइम आया था अर्ली 2020 में, मार्केट काफ़ी गिरा था, लेकिन एक साल में ही मार्केट क्या रिकवर किया है, और रिकवर ही नहीं, आगे मतलब और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. तो ऐसे ही होता है मार्केट में, ऐसे ही होता है. कुछ बुरी न्यूज़ आती है तो उस समय पे अगर आप डर के निकल जाओ कि पता नहीं और कितना निकल रहा है, क्या और कितना नीचे जाएगा, और आप उस समय निकल गए तो ऑब्वियसली लॉस होगा. तो मार्केट जब भी ग्रोथ फेज में है निकालो पैसा, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाएगा. और अगर एसआईपी वगैरह कर रहे हो तो लाइक मिनिमम 3 ईयर्स का करो. 3 ईयर्स का करो, अच्छा खासा पैसा बनेगा. अभी एज पर प्रिडिक्शंस, एक्सपर्ट्स की प्रिडिक्शन है कि अभी तो निफ्टी चल रहा है
70,000 के रेंज में, लेकिन आने वाले सालों में 21,000 इसको टच करना ही है, आज नहीं तो कल कल करेगा ही। तो 3 साल तक अगर पैसा रखते हो तो अच्छा खासा पैसा आपका भी बन जाएगा। तो करो, मिनिमम 3 ईयर का कम से कम अगर आप पैसा डाल रहे हो तो मिनिमम 3 ईयर उसको टच मत करो, और ग्रोथ देखो कैसा होता है। मैनेज कौन करता है निफ्टी? तो मैनेज करता है कि ये 2018 से अभी फ़िलहाल मिहुल दामा करके एक बंदे हैं, जो काफ़ी इसको मैनेज कर रहे हैं। सो अगर आपको और जानना है इनके बारे में तो कमेंट करो, मैं बना दूंगा इनके लिए भी कुछ वीडियो बना दूंगा इनसे रिलेटेड। काफ़ी अच्छे हैं, ट्रस्टेड है इंडस्ट्री में, अराउंड 20 ईयर्स प्लस से हैं वो शेयर मार्केट के इसमें, और यही मैनेज करते हैं। सो इतना ही था इस पीपीटी में। आगे चलिए देखते हैं हम लोग इसका ग्रोथ। जैसे मैंने बोला था, ये एक वेबसाइट है, अगर आप देखोगे ये मनी कंट्रोल करके है, और इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसा है इसका एस्टिमेट। सो अगर देखो 1 मंथ का देखोगे, सो 6% का ग्रोथ दिया है। 3 मंथ का देखोगे तो 1% ही है, क्योंकि बीच में मार्केट कुछ फॉल किया था। 6 मंथ देखोगे तो 13%, 6 महीना में 13% का ग्रोथ दिया है, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। 1 ईयर में 28%। तो जैसा मैंने कहा कि ये ईयर थोड़ा सा एक्सेप्शन था, जो रिकवर मार्केट जो रिकवर कर रही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिया। इतना यूजुअली नहीं होता है, बट जो ग्रोथ एक्चुअल में मिल सकता है वो अगर हम 5 ईयर्स में क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा 19.04%। तो ये एक रियलिस्टिक फिगर है। 5 ईयर्स में इतना बढ़ता ही है, और अगर ओवरऑल करोगे तो 12% का जेन्युइन ग्रोथ दिखा रहा है। सो काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज अगर आप यहाँ देखोगे तो 15% दिखा रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। इतना ही था आज के वीडियो में। आप लाइक और कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और कोशिश करूँगा कि आगे रेगुलर वीडियो बनाऊँ, और जो भी वीडियो बनाऊँगा वो उसमें क्वालिटी रहेगा। थैंक यू।